नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। ब्लडी ब्लैक डायमंड, जी हां, डायमंड की चाहत किसे नहीं है, जिसे पाकर हर कोई मालामाल होना चाहता है। लेकिन ये वो हीरा नहीं है। इस हीरे का बड़ा खेल है, बड़ा कारोबार है। इसमें वो चमक भी नहीं, लेकिन इसे पाने की ख्वाहिश में गोलियां चलती है, हिंसा होती है, खून होता है और फिर कहीं ना कहीं किसी का घर सुनसान हो जाता है। जी हां, कोल नगरी में कुछ ऐसा ही हुआ और इसलिए इस हीरे को हमने ये नाम दिया है ब्लडी ब्लैक डायमंड। आखिर कोयले के कारोबार के लिए मशहूर कोल नगरी धनबाद में हुआ क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। काले कारोबार में फिर लाल हुई कोल नगरी। रात में गोलियों की गूंज से सहमा धनबाद। बागमारा कोल साइडिंग में झड़प, 4 की मौत। शनिवार की रात लोग नींद के आगोश में थे, लेकिन डुमरा का वो इलाका अचानक थर्रा उठा। अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग सहम गए। आखिर वहां हुआ क्या था और आखिर रात में गोलीबारी किसने की? हर कोई हैरान था, खौफजदा था। घटनास्थल पर पड़े खून के निशान हर बात की गवाही दे रहे हैं कि यहां कौन सा खूनी खेल खेला गया है। खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में कोयले का काला खेल कोई नया नहीं है, लेकिन बागमारा में हुई घटना में 4 लोगों को कोयला चोरी के आरोप में अपनी जान गंवानी पड़ी और इस घटना की हकीकत जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। कोयले के कारोबार में खून से सनी ये तस्वीरें कोल नगरी के नाम से मशहूर धनबाद जिले के बागमारा से आई हैं, जहां शनिवार देर रात डुमरा स्थित बेनीडी कोल साइडिंग में कोयला चोरी करने आए लोगों की सीआईएसएफ के जवानों के साथ झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि करीब 40 से 50 की संख्या में बाइक से आए लोगों ने सीआईएसएफ सिक्योरिटी पर हमला बोल दिया। जवानों से हथियार छीनने की कोशिश की गई। उसके बाद जो हुआ उससे पूरा इलाका दहशत के साए में। बागमारा के कोल साइडिंग में देर रात हुई गोलीबारी की घटना के बाद हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फर्श है उस पर खून के निशान हैं। यही वो खून के निशान है जब सीआईएसएफ के जवानों ने कोयला चोरों पर गोलीबारी की थी, जिसके बाद ये खून जो है वो फर्श पर गिरे थे। जानकारी के मुताबिक 4 कोयला चोरों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। हमारे साथ नितेश भी मौजूद हैं। जो घटना घटी, नितेश, उससे को किस तरीके से देखते हैं और इस घटना से क्या कुछ सबक? देखिए, जो देर रात घटना घटी वो बताया जा रहा है कि कोल साइडिंग पे कई लोग चोर आए थे और कोयला तस्करी कर रहे थे और जब सीआईएसएफ की क्वालिटी टीम पहुंची थी, उस क्वालिटी टीम पर जो है कोयला चोरों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 40 की संख्या में मोटरसाइकिल पर सवार लोग थे और इसी हमला के दौरान सीआईएसएफ का जो बयान आया उसमें कहा है कि उन्होंने आत्मरक्षा को लेकर गोली चलाई चुकी, उनका हथियार भी छीनने की कोशिश की जा रही थी और इसी को लेकर जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ ने गोलीबारी की और जिसमें 6 लोगों को गोली लगी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना के बाद काफी तनावपूर्ण स्थिति है। सीआईएसएफ ने भी एक प्रेस रिलीज जारी किया और घटना पर दुख जताया है और सीआईएसएफ की तरफ से जो बयान आया है, खुद डीआईजी ने बताया कि 2 जवान उनके भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इस घटना के बाद से ग्रामीणों में भी आक्रोश है, चूंकि 4 लोगों की मौत हो गई, जो एक बड़ा हादसा है इसको लेकर के। लेकिन जो कोयला तस्करी है वो आमतौर पर धनबाद में संगठित तौर पर वर्षों से चला आ रहा है और इसको लेकर के कई बार गोलीबारी हुई है और ये कोई नया मामला नहीं है। बिल्कुल, ये कोई नया मामला नहीं है। और फिर से एक बार तस्वीर दिखा दें। अपने कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित से चाहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं कि यही वो कोयला है जिसकी चोरी करने के दौरान घटना घटी, गोलीबारी हुई और गोलीबारी में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन पूरे इलाके की स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनकी तैनाती पूरे इलाके में की गई है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर सीआईएसएफ को जब गोलीबारी की घटना को अंजाम देना पड़ा, उसके बाद 4 लोगों की मौत हुई है, तो जो ग्रामीण हैं वो भी आक्रोशित हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से घटना घटी है तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो घटना घटी उसके बाद कोयले की जो चोरी होती है, क्या उस पर अंकुश लगेगा या नहीं? घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और सीआईएसएफ डीआईजी वी काजला समेत तमाम अधिकारी घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि देर रात कोयला चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था और QRT टीम पर इसी दौरान हमला हुआ। उनसे हथियार लूटने की कोशिश की गई, जिसके बचाव में जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि उन्होंने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। इसमें दो प्रक्रिया है, एक है डिपार्टमेंटल माइन जिसके लिए हमारा सर्वे किया गया था, एक है आउटसोर्सिंग माइन जो जिसमें से ये लोग निकले हैं कल रात को। अंबे आउटसोर्सिंग माइन वो आउटसोर्सिंग है जिसमें CISF की तैनाती नहीं है। उसके लिए हम लोगों ने लिखा है कि एडिशनल ट्रूप्स चाहिए होंगे कि यहाँ पे पूरी यदि हमको एरिया कवर करने हैं बेहतर तरीके से तो और बल सदस्य की जरूरत होगी। इस वारदात के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। गोलीबारी में जिसने अपनों को खोया है उसका दर्द वो खुद जानते हैं, लेकिन घर के बच्चे अभी भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो ग्रामीण न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें गोली मारने की इजाजत किसने दी। हाँ, डरा सकता था, हवाई फायरिंग कर सकता था, कुछ भी, लेकिन एक का तो थोड़े न जान गया है। सुने के ढेर 20-22 गो को जान गया है। अभी तो मिल ही रहा है, बॉडी तो मिल ही रहा है जंगल में। 4 गो अभी फिर मिला है। मेहनत करने के लिए दो बोरी कोयला लाने किया तो उसमें गोली मार दिया। ठीक, उसको भगा सकते हैं, डांट सकते थे उसको। ऐसी सुन रहे हैं ठीक कि 4 गो है, 4 गो के बता रहा है आदमी कि 4 गो है। तो क्या गोली नहीं चलाना चाहिए था? काहे गोली चला दिया? मार देता 2 लाठी हैं, किसी को जान नहीं लेता। कोयले की राजधानी में काले पत्थर के खेल से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन चोरी के आरोप में गोलीबारी भी सवालों के घेरे में है। लोगों में गुस्सा है तो इंसाफ की आस भी वो लगाए बैठे हैं। बागमारा थाना क्षेत्र में हुई घटना में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन परिवार वाले सीधे तौर पर CISF की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखना है कि पूरे मामले पर जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित और सहयोगी नीतीश के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, धनबाद।